Surface area and volume. Cube, each edge of the cube be A. Total surface area of cube 6A square. Lateral surface area of the cube 4A square. यानी कि CSA of the cube 4A square. Volume of the cube A cube. Diagonal of the cube A √3. तो ये जो है हमारा घन का टोटल सरफेस एरिया होता है 6A स्क्वायर। लेटरल सरफेस एरिया पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि कर्व सरफेस एरिया 4A स्क्वायर होता है और इसका वॉल्यूम होता है घन का क्यूब का A क्यूब और डायगोनल होता है क्यूब का A√3। क्यूबॉइड में देखेंगे क्यूबॉइड लेट लेंथ बराबर इक्वल टू L, ब्रेथ इक्वल टू B एंड हाइट इक्वल टू L। तो ये क्यूबॉइड हो गया जिसका लेंथ ब्रेथ है हाइट है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड 2 इंटू L प्लस B इंटू H। वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड L इंटू B इंटू H और डायगोनल ऑफ द क्यूबॉइड √L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। उसके बाद देखेंगे सर्कल में डायमीटर को D से डिनोट करते हैं, रेडियस को R से। ठीक है, तो रेडियस इक्वल टू डायमीटर बाई 2 यानी कि D/2 होता है। डायमीटर इक्वल टू 2 इंटू रेडियस। एरिया ऑफ द सर्कल पाई R स्क्वायर। सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल 2πr। उसके बाद सिलेंडर में रेडियस 2 सर्कल, ठीक है, साइड में कर, तो बेस रेडियस BR एंड हाइट BH। कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर 2πRH। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर 2πRH प्लस 2πr स्क्वायर और 2πr इंटू H प्लस R। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर πr स्क्वायर H। उसके बाद कोन का देखेंगे रेडियस ऑफ इट्स बेस BR, हाइट BH एंड सेलेंट हाइट BL। ये सेलेंट हाइट और रेडियस ये दिया हुआ है। अगर मान लीजिए हाइट और रेडियस दिया हुआ रहेगा, सेलेंट हाइट L निकालना है तो सेलेंट हाइट L इक्वल टू √H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। और H निकालना है तो √L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, और अगर R निकालना होगा तो √L स्क्वायर माइनस H स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन πRL होता है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन πRL प्लस πr स्क्वायर। वॉल्यूम ऑफ द कोन 1/3 πr स्क्वायर H। उसके बाद रिंग, ये हो गया हमारा रिंग। इंटरनल रेडियस R, एक्सटर्नल रेडियस R ये, और एरिया ऑफ रिंग पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। स्पेयर में देखेंगे लेट द रेडियस ऑफ द स्पेयर बी R। इसमें खाली रेडियस होता है, नो हाइट, ठीक है, और ना ही इसमें कुछ होता है। सरफेस एरिया ऑफ द, इसमें सरफेस एरिया 4πr स्क्वायर। वॉल्यूम ऑफ द स्पेयर 4/3 πr क्यूब। हेमी स्पेयर लेट द रेडियस ऑफ हेमी स्पेयर BR। इसमें भी रेडियस होगा। इसमें CSA होता है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्पेयर। ये वाला जो है हमारा ये टेढ़ा वाला 2πr स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द हेमी स्पेयर 3πr स्क्वायर। वॉल्यूम ऑफ द हेमी स्पेयर 2/3 πr क्यूब। चले आइए एक्सरसाइज 13.1 में। ए प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग, 1.25 मीटर वाइड एंड 65 सेंटीमीटर डेप्थ। यहाँ देखिए लॉन्ग दिया हुआ है मीटर में, वाइड दिया हुआ है मीटर में, और हमारा डेप्थ दिया हुआ है सेंटीमीटर में। टू बी मेड, इट इज ओपन एट द टॉप। ऊपर तरफ हमारा खुला हुआ है। इग्नोर द थिकनेस, थिकनेस इसके जो मोटा है इसको इग्नोर करना है। प्लास्टिक शीट डिटरमाइंड, ठीक है। द एरिया ऑफ द सीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स। इसमें बनाने में कितना हमारा सीट का जरूरत होगा, और 1 मीटर स्क्वायर में 20 रुपये के हिसाब से हमारा कितना रुपया खर्च पड़ेगा, ठीक है। तो डायमेंशन ऑफ द बॉक्स भी लेंथ L इक्वल टू 1.5 मीटर, ब्रेथ B इक्वल टू 1.25 मीटर, हाइट डेप्थ यानी कि H बराबर 65 सेंटीमीटर यानी कि 0.65 मीटर। द एरिया ऑफ द सीट रिक्वायर्ड फॉर द मेकिंग बॉक्स LB प्लस 2BH प्लस HL, ठीक है, क्योंकि ऊपर वाला ओपन है तो खाली 1 LB जुटेगा। तो इस तरह से 1.5 इंटू 1.25 प्लस 2 इंटू 1.5 प्लस 0.6, ठीक है। यहाँ पर L 1.5 और
65H दिया हुआ है, इसको इस तरह से निकालेंगे तो 5.45 मीटर स्क्वायर हमारा निकल जाएगा एरिया। द कॉस्ट ऑफ फॉर ईट, कॉस्ट ऑफ सीट फॉर ईट, तो क्या होगा हमारे पास कॉस्ट अगर देखेंगे तो कितना हो जाएगा, द कॉस्ट ऑफ सीट इतना को 20 रुपीज़ से गुना कर देंगे तो 109 रुपये। द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए रूम आर 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वॉशिंग द वॉल ऑफ द रूम एंड द सीलिंग एट द रेट ऑफ 750। ये रूम है, ये हमारा रूम है, रूम को हमको वाइट वॉश कराना है, सीलिंग को भी। तो रूम जब बोला गया है तो रूम का नीचे हमारा फर्श नहीं होता है। लेंथ ब्रेथ और हाइट दिया हुआ है, तो एरिया ऑफ द वॉल ऑफ द रूम 2 into 4 वॉल ऑफ द रूम 2 into L plus B into H, तो 2 into 5 plus 4 into 3 यानी कि 54 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ द सीलिंग L into B 5 into 4 20 मीटर स्क्वायर। टोटल एरिया ऑफ द रूम विथ सीलिंग कितना हो जाएगा 54 और 20 मीटर स्क्वायर 74 मीटर स्क्वायर। अब कॉस्ट कितना लगेगा, 1 मीटर स्क्वायर में लग रहा है 7 रुपये 50 पैसा करके, तो 74 मीटर स्क्वायर में 74 into 7.5 555 रुपये लगेगा। तो यहाँ तक हमको बना लिए दो। तो धन्यवाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में, बोरो द फ्लोर ऑफ द रेक्टेंगुलर दैट हैज ए पेरीमीटर 250 मीटर, द कॉस्ट ऑफ पेंटेड 4 वॉल ऑफ द रेट ऑफ 10 रुपीज मीटर स्क्वायर ₹50। फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल। ओके, हमको हाइट निकालना है वॉल का। इसको पेंट करने में हमको 15,000 रुपया खर्चा पड़ रहा है 10 मीटर स्क्वायर के हिसाब से। तो पहले लेट द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ द रेक्टेंगुलर हॉल बी L मीटर, B मीटर एंड H मीटर रेस्पेक्टिवली। मान लिए पेरीमीटर ऑफ द हॉल बी 250 मीटर, तो 2 into L plus B इक्वल टू 250 मीटर, L plus B बराबर 125 मीटर। इक्वेशन 1 करती है। 1 मीटर स्क्वायर पेंटेड कॉस्ट भी ₹15,000 रुपीज़, 10 मीटर स्क्वायर पेंटेड कॉस्ट भी ₹15,000 by 10 यानी कि 1500 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ द 4 वॉल इक्वल टू 2 into L plus B into H इक्वल 1500, तो L plus 2 को इधर भेज देंगे तो डिवाइड हो जाएगा और L plus B की जगह पर 125 बैठा देंगे। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से 125H इक्वल टू 750 मीटर स्क्वायर, H बराबर 6 मीटर। तो हैंस द हाइट ऑफ द हॉल इज 6 मीटर। उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में, द पेंट इन द सर्टेन कंटेनर इज सफिशिएंट पेंट इन द एरिया इक्वल टू 9.375 मीटर स्क्वायर। एक कंटेनर में, एक डब्बा में पेंट इतना सफिशिएंट है जो पेंट से हम 9.375 मीटर स्क्वायर हम पेंट कर सकते हैं। हाउ मेनी ब्रिक्स, कितना ब्रिक्स पेंट होगा अगर ये ईटा पेंट होगा जिसका एक ईटा का डायमेंशन दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 7.5 सेंटीमीटर, कैन बी पेंटेड आउट ऑफ द कंटेनर। तो उस पेंट से इतना साइज का क्या गो ईटा हमारा पेंट होगा। फॉर ब्रिक्स, ये ईटा है, ईटा का लेंथ L बराबर 22.5 सेंटीमीटर, ब्रेथ बराबर 10 सेंटीमीटर, H बराबर 7.5 सेंटीमीटर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्रिक्स 2 into LB plus BH plus LH 2 into इसको फिर L कितना है 22.5 into 10 plus 10 into 7.5 plus 7.5 into 22.5, 2 into 225 plus 78 plus 168 plus 70.75, तो 2 into 468.75 यानी कि 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको मीटर में चेंज कर देंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा ये मीटर में है, ठीक है, तो यानी कि 0.09375 मीटर स्क्वायर। ये हो गया एक ईटा का हमारा एरिया। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स दैट बी पेंटेड आउट ऑफ, ठीक है, तो 9.375 by 0. इस तरह से पॉइंट हटा देंगे तो 100 ब्रिक्स यानी कि 100 को ईटा हमारा पेंट कर सकते हैं।
A cubical box has the edge 10 सेंटीमीटर and another cuboidal box. एक क्यूबोइडल बॉक्स है, ये दिख रहा है, और एक हमारा क्यूबिकल है और एक क्यूबोइडल है, यानी कि घन है और एक घनाभकार का है। दोनों का डायमेंशन दिया हुआ है, घन का 10 सेंटीमीटर करके है और घनाभ का है 12.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमारा दिया है, एक क्यूब दिया है, क्यूबॉइड दिया है, इसका डायमेंशन दिया हुआ है, ठीक है, लेंथ ब्रेथ और हाइट दिया हुआ है, ठीक है, क्यूब का भी और क्यूबॉइड का भी। तो फॉर क्यूबिकल बॉक्स का एज 10 सेंटीमीटर, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबिकल बॉक्स। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला व्हिच बॉक्स एज ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया और हाउ मच, कितना। तो दोनों का लेटरल सरफेस एरिया निकालेंगे। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबिकल बॉक्स 4a² 4 × 10 का होल स्क्वायर यानी 400 सेंटीमीटर। क्यूबॉइडल बॉक्स का लेंथ ब्रेथ और हाइट दिया हुआ है। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइडल बॉक्स 2 × L + B × H। तो 2 × L + B × H कर देंगे तो 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए ये जो है हमारा CSA और लेटरल सरफेस एरिया है, और लेटरल सरफेस एरिया ये जो है क्यूबिकल बॉक्स का 400 सेंटीमीटर स्क्वायर और क्यूबॉइडल बॉक्स का है हमारा 360। तो किसका कम है, क्यूबॉइडल का किसका ज़्यादा है, क्यूबिकल का कितना है, क्यूबिकल हैज़ बीन ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया देन द क्यूबॉइडल बॉक्स। भी कितना 400 - 360 यानी कि 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबिकल बॉक्स इक्वल टू 6a² यानी कि 6 × 10 का स्क्वायर यानी कि 600 सेंटीमीटर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबिकल बॉक्स इक्वल टू 2 × L + B × B × H + L। और इस तरह से निकालेंगे तो हमारा कितना निकलेगा 610। यहाँ पर देखिए टोटल सरफेस एरिया जो हमारा क्यूबिकल बॉक्स 600 और क्यूबॉइडल बॉक्स का 610 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्मॉलेस्ट किसका हो गया हमारा क्यूबिकल का। तो क्यूबिकल बॉक्स हैज़ द स्मॉलेस्ट टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइडल बॉक्स कितना 610 - 600 यानी कि 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में चले आइए। ए स्मॉल इंडो ग्रेनेस यानी कि हार्वेस्टिंग है इन मेड ऑफ सेंटली इन ग्लास पेन, ठीक है। ये हार्वेस्टिंग बना गया हुआ है जो ग्लास का है, ठीक है। उसमें साइड में भी टेपिंग करना है, तो हमको साइड में टेपिंग करना है। जो दिया हुआ है लॉन्ग दिया हुआ है कितना 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, 25 सेंटीमीटर वाइड एंड 25 सेंटीमीटर हाइट। ये हमारा ग्रीन हाउस जो हार्बेरियम में इस बनाया हुआ है। इसमें हमको एरिया ऑफ द ग्लास निकालना है और कितना टेपिंग होगा एज निकालना, टोटल 12 एज निकालना है। तो फॉर हार्बेरियम का लेंथ 30 सेंटीमीटर, ब्रेथ 25 सेंटीमीटर, हाइट 25 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ द ग्लास 2 × L + B LB + BH + LH करके निकालेंगे तो 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर। द टैप मेकिंग फॉर द ऑल 12 इक्वल टू 4 × L + B + H 4 × करके तो 320 सेंटीमीटर। ये हमारा निकल जाएगा पूरा एज 12 एज का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में चले। परवीन वांटेड टू मेक ए टेम्पररी शेल्टर फॉर हिज कार बाय द मेकिंग ए बॉक्स लाइक ए स्ट्रक्चर विथ ट्रिपलिन दैट कवर ऑल द 4 साइड। एक कार का कवर बना रहा है ट्रिपलिन का, ठीक है, इस तरह से विथ द फ्रंट फेस एज ए फ्लिप विथ कैन बी रोल्ड, ठीक है, और आगे का जो है फेस जो है फ्लिप है। एज्यूमिंग दैट द स्टिचिंग मार्जिन आर वेरी स्मॉल। और जो सिलाई कर रहे हैं स्टिचिंग कर रहे हैं वो मार्जिन जो है स्टिचिंग का बहुत कम मात्रा में है, उसको नेग्लिजिबल बता रहा है, देयरफॉर नेग्लिजिबल बता रहा है, मतलब उसको नहीं लेने के लिए बोल रहे हैं। अब हमको कितना उसमें चाहिए ट्रिपलिंग वो हमको निकालना है। तो शेल्टर लेंथ दिया हुआ है, ब्रेथ दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है। टोटल सरफेस एरिया शेल्टर LB + 2
नीचे वाला तो नहीं ना होगा, ढकने के लिए कार का नीचे थोड़े रखते हैं, तो इसलिए एक लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा प्लस 2 इंटू बी इंटू एच हो जाएगा प्लस एच एल, तो 4 इंटू 3 इस तरह से निकालेंगे तो 47 मीटर स्क्वायर। तो हमारा कितना ट्रिपलिंग चाहिए रिक्वायर्ड, 47 मीटर स्क्वायर चाहिए। तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। थैंक यू।